सो अपना अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा कि हमने कूलम्ब्स के लॉ में देखा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं F इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमारे पास सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल है तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो उसके लिए हाजिर है अपना फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो स्टेटमेंट क्या है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब कोई भी एक चार्ज अपने पास है उस पे दूसरे चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, जो चार्ज पे सारे के सारे फोर्स एक्टिवेट हो रहे हैं दूसरे चार्जेस की वजह से, टेकन वन एट अ टाइम, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब हमारे पास सिस्टम में पहले से एक चार्ज है, उस पे बाकी अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उन सब का जब वेक्टर सम करेंगे तो एक नेट फोर्स या इंडिविजुअल फोर्स के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई वे में करके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपने पास सिस्टम में क्या है, ये एक चार्ज हो गया दैट इज Q1। अब यहां से एक पॉइंट पे यहां पे एक चार्ज अवेलेबल है दैट इज Q2, यहां पे एक चार्ज अवेलेबल है दैट इज Q3 एंड यहां से पॉइंट पे एक चार्ज अवेलेबल है दैट इज Q4। अब हमें पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 2, इसका हो जाएगा R1 3 एंड इसका हो जाएगा R1 4। ये पॉइंट हो गया, मतलब Q1 पे Q2 की वजह से चार्ज लग रहा है, Q3 की वजह से चार्ज लग रहा है, Q4 की वजह से चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होने वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा F1 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सेकेंड थिंग इसमें भी हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी इस तरीके से होगा क्रिएशन। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4। 3 के लिए भी सिमिलर होगा, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट हमने लिखा तो प्रॉपर टर्म्स हमें मिल गए। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, F1 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर देंगे R12 का कैप। ये किसके लिए हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली हमें क्या करना है, 1 3 के लिए भी करना है और 1 4 के लिए भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर F13 F14, अब सिस्टम में n चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, F1n। ये इस तरीके से हो जाएगा अपने पास टर्म्स। अब जब हम इन टर्म्स का फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यूएशंस मिलेगी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी इसकी। F13 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। अब F14 के लिए भी सिमिलर होगा, F14 इक्वल्स टू Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R14 का कैप। दैट मीन्स मैंने टोटल रिप्रेजेंटेशंस कर दी। अब सपोज अपने पास n टर्म्स में चार्ज आ रहा है तो मुझे n टर्म्स वाला भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो वो क्या हो जाएगा, F1n K Q1 ऑन Q1 टू R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये हमने रिप्रेजेंटेशंस कर दिए। अब हमें इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, दैट मीन्स कितने चार्जेस अपने पास अवेलेबल हो गए। अपने पास टोटल चार्जेस अवेलेबल हो गए, देखेंगे टोटल कि अपने पास क्या हुआ, इसको क्या हुआ। अब एक सेकेंड, ओके, ये अपने पास सिस्टम में चार्जेस अवेलेबल हो गया है। तो इसके बाद हमें देखना है कि अब अपने पास जो टर्म्स मिले, लाइक अपने पास इतना मिल गया तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, F1 सॉरी हो जाएगा F इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3
प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये n चार्ज तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में चार्ज n टर्म्स तक जा सकते हैं। सो हमने इसको fn तक क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें इतने टर्म्स पता चल, अब अपने पास क्या था, f इक्वल्स टू f12 प्लस f13 प्लस f14 प्लस अप टू f1n, ये रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। सो हमारे पास f1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी अपने पास, f1 की वैल्यू, सो f1 की वैल्यू थी अपने पास k qn q2 r12 स्क्वायर r12 कैप, सिमिलरली इसके लिए भी होगा। सो k q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप। अभी एन टर्म्स तक हमें आगे तक करने की जरूरत नहीं, हम इसको यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल अगर करेंगे तो k q1 qn अपॉन r1n स्क्वायर r1n कैप, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब सारे के सारे टर्म्स में कॉमन आउट करो कि इसमें कॉमन क्या मिला है, तो अपने पास जो टर्म्स में देखेंगे तो हमारे पास k qn क्या हो रहा है, सब में कॉमन है। हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k q1 बाहर हुआ, k qn जैसे ही बाहर हुआ तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप प्लस q3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है, वो rn तक जा रहा है। सो qn अपॉन r1n स्क्वायर r1n कैप, ये हमारे पास सिस्टम में हो गए चार्जेस। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो n टर्म्स के लिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा k q1 समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, सो qn अपॉन r1n स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या हो सकता है अपने पास, 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कंटिन्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने 1 क्या कर लिया है, पहले ही कंसीडर कर लिया है। सो अपने पास जो फाइनल टर्म मिलेगा दैट विल बी k सम ऑफ ऑल टर्म्स विल बी qn अपॉन r1n स्क्वायर इंटू r1n कैप। ये हमारे पास फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे सिस्टम के क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, ताकि हमें क्या हो, आगे वाले टर्म्स पता चल सके। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पास जो आगे वाला टर्म है उसको सॉर्ट आउट करने की हमारे पास जरूरत है, क्योंकि जो हमें इजीली क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट करके मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें अपने पास स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो चार्जेस ऑफ 10 म्यू कूलम, 5 म्यू कूलम एंड -5 म्यू कूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ABC of an equilateral triangle ABC and having each side equal to 2 मीटर, सॉरी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, एंड इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट A, मतलब A पे जो पोजीशन है उस पे हमें उसकी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास गिवन डेटा है, सबसे पहले वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारे पास A पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज है एंड दैट इज A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। A की वैल्यू है अपने पास 10 म्यू कूलम, B की वैल्यू है 5 म्यू कूलम, यहाँ इस पे वैल्यू है -5 म्यू कूलम। अब हमारे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सो पॉइंट A पे जब फोर्स लगेगा, सो एक B की वजह से लगेगा ना, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये फोर्स इस तरीके से जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, FAB। सो इसी तरीके से C भी सेम फोर्स लगाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, FAC, सॉरी AC। ये हो गया अपने पास। यहाँ पे हमें मिलेगा अपना रिजल्टेंट फोर्स जो क्या हो जाएगा, F। अब इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें इसका जो डायरेक्शन मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, वो किसके लिए वजह से, किसके लॉ के बेस पे मिलेगा, हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का जो एडिशन है उसमें सेम टू सेम ये फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स हमें अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अपने पास FAB पे जो फोर्स लगेगा वो, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। सो ये हो जाएगा
ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 एज पर कूलम्स लॉ। ये हो गया अपने पास k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हमारे पास सारे वैल्यूएशंस हो गए। और हमारे पास जो डेटा दिया हुआ डिस्टेंस का वो किस में, सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में हमारा क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई। तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है कि कैसे हमारे पास वैल्यूएशंस आने वाले हैं। सो 9 10 जा 90, 95 जा 450, 450 इंटू कितना 6 6 12 9, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड डिवाइड बाई 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 2 जा 4। ओके, अब हमारे पास जो डेटा मिला इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 9 -12 -3, 450 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये मिल गया हमारे पास डेटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा अपने पास 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 5। ओके, अब इसको और डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, वही होगा ना, हाँ 112.5। ओके, तो इसका आंसर मिल गया 112.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, अब ये ऊपर जाएगा तो +3 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो ये कितना हो गया अपने पास 4 और 3 कितना होगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सो 112.5 इंटू 10 टू दी पावर 1। तो हमारे पास जो फाइनल फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1125 न्यूटन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आगे हमें करना है कि कैसे अपने पास एफ ए बी की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे हम, एफ बी सी फॉर एफ ए सी, सॉरी एफ ए सी, तो वो भी वैल्यू क्या होने वाली 1125 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है बट दोनों के वैल्यूएशन क्या है, डिफरेंट, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है। हमारे पास ये वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का एडिशन आ रहा है, तो वो जब नेट निकालेंगे f, तो हमारे पास f जब नेट आएगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, f इक्वल्स टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी, सॉरी यहाँ पे ए सी होगा, ए सी इंटू कॉस 120। ये हमारे पास नेट के लिए फॉर्मेशन मिल गया। एफ ए बी की वैल्यू कितनी है 1125 का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी कितना, वो भी 1125 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी की वैल्यू 1125 इंटू ए सी की वैल्यू भी 1125 इंटू कॉस 120। सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस, सो -1/2। ये हमारे पास टोटल वैल्यूएशन हो गया। अब ये हमें टर्म्स क्या मिलेंगे, कॉमन मिल रहा है सब में, क्योंकि ये जब वैल्यू होगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। सो 1125 क्या हुआ, बाहर आ गया, क्योंकि कॉमन टर्म हमने लिया, तो बचा क्या उसके पास 1 + 1 - 1, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। सो अपने पास जो नेट फोर्स की वैल्यू मिली दैट इज 1125 न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू, मतलब जो ए पे रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू है 1125 न्यूटन। ओके, सो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोग कि आगे हमें अगला क्वेश्चन क्या करना है। 2 equal charges placed in air and separated by distance 2 meter repel each other, that means दोनों चार्ज क्या है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। भाई साहब तो हमें केस तो समझ में आ ही गया होगा, उनके बीच का फोर्स है 10 टू द पावर -4। हमें मैग्नीट्यूड पता करना है चार्ज का, कि चार्ज की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो अपने पास जो गिवन डेटा है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर है, फोर्स कितना है अपने पास 10 टू द पावर -4
इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 10 ही लिख दो, या तो 9.8 लिख सकते हैं या तो 10। तो F की वैल्यू 10 टू द पावर -3 न्यूटन फोर्स की वैल्यू मिल गई हमारे पास। हमें क्या क्या नहीं पता, हमें Q नहीं पता। एज पर द कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्ज क्या है, सेम है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन K। सो Q की F की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -3। R की वैल्यू है अपने पास 2 2 ज़ा 4। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है 9। सो अपने पास जो Q की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आंसर है, क्योंकि इसको सॉर्ट आउट करेंगे दैट मीन्स अपने पास कितना आ जाएगा 0.123 हो गया। फिर डिवाइड बाय करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस पे जब रूट करेंगे तब हमारे पास ये आंसर आने वाला है। ओके